अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। दिल्ली पुलिस ने इजरायली सिफारत खाने के करीब धमाके के मुकाम को सफ़ेद रंग के एक डेरे के जरिए बंद कर दिया है ताकि इस मुकाम पर शवाहिद से कोई छेड़छाड़ ना हो सके। राय ने बताया कि तहकीकाती एजेंसियां तमाम जावियों से छानबीन कर रही है, लेकिन अब तक किसी भी मुश्तबा शख्स या अफराद की शिनाख्त नहीं की गई। पुलिस को मुकाम से वीडियो फुटेज जमा करने में बाज़ चैलेंजों का सामना करना पड़ा, क्योंकि वाक़े के वक्त इलाके के बेशतर सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे थे। उन्होंने बताया कि फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी रिपोर्ट मिलने के बाद मालूम होगा कि बम धमाके में किस मादे का इस्तेमाल किया गया था। इजरायली सिफारत खाने को रवाना करता एक लिफाफे में एक नोट पाया गया है। इस सिलसिले में एक केस किया गया और दिल्ली पुलिस का स्पेशल सेल इस मामले की तहकीकात कर रहा है। राय के मुताबिक अंग्रेजी में तहरीर करदा इस खत में ईरान की कुद्स फोर्स के सरबराह जनरल कासिम सुलेमानी का नाम लिया गया, जिन्हें जनवरी 2020 में अमेरिका के एक फिजाई हमले में हलाक किया गया था। इस खत में ईरान के सरकर्दा न्यूक्लियर साइंस मोहसिन फखरी ज़ादा का नाम भी शामिल है। किसान लीडर नेगेट ने कहा कि एहतजाजी किसान वज़ीर-ए-आज़म के वक़ार का एहतराम करेंगे, लेकिन वो अपनी इज़्ज़त नफ्स के तहफ़्फ़ुज़ के भी पाबंद हैं। उन्होंने ये बात एक ऐसे वक्त कही जब एक दिन कबल ही वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा था कि इनकी हुकूमत किसानों से बातचीत के लिए सिर्फ एक फ़ोन कॉल की दूरी पर है। टिकैत ने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि वो हमारे लोगों को रिहा करें और बातचीत के लिए साजगार माहौल पैदा करें। उन्होंने पीटीआई को बताया कि एक बाइज्जत हल तक पहुंचना चाहिए, हम दबाव में कोई बात कबूल नहीं करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था कि एहतजाजी किसानों को ज़राए क़वानीन के बारे में इनकी हुकूमत की पेशकश अब भी बरकरार है और मरकज़ बातचीत के लिए सिर्फ एक फ़ोन कॉल की दूरी पर है। मरकज़ी वज़ीर इत्तलात और नशरियात प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि पूरे मुल्क में सिनेमाघर 1 फरवरी से मुकम्मल गुंजाइश के साथ चलाए जा रहे हैं, लेकिन कोविड-19 सेफ्टी प्रोटोकॉल पर अमल करना होगा। वज़ारत इत्तलात व नशरियात ने बाद रहनुमा हिदायत जारी की हैं, जिनके मुताबिक हर शो के बाद ऑडिटोरियम को सैनिटाइज करना होगा और सिनेमा बिनों को समाजी दूरी पर अमल करना होगा। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में डॉक्टर कफील खान और 80 दीगर को हिस्ट्री शीटर्स की फहरिस्त में शामिल किया गया है। ओहदेदारों ने यह बात बताई। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जोगेंद्र कुमार की हिदायत पर 21 अफराद को इस फहरिस्त में शामिल किया गया। इस तरह जिले में अब हिस्ट्री शीटर्स या मुजरिमाना रिकॉर्ड रखने वाले अफराद की तादाद 1543 हो गई है। कफील खान के भाई आदिल खान ने ताहम मीडिया को बताया कि डॉक्टर के खिलाफ हिस्ट्री शीट 18 जून 2020 को खोली गई, लेकिन मीडिया को इत्तला गुज़िश्ता रोज दी गई। कफील खान ने जारी एक वीडियो पैगाम में कहा कि उत्तर प्रदेश हुकूमत ने मेरी हिस्ट्री शीट खोली है। इनका कहना है कि पूरी ज़िंदगी मुझ पर नज़र रखी जाएगी। अच्छा है 24 घंटे मुझ पर नज़र रखने के लिए 2 सिक्योरिटी गार्ड्स होंगे। कम से कम अपने आप को फर्जी मुकदमात से बचा सकता हूँ। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में सूरत हाल ऐसी है कि मुजरिमों पर नज़र रखी जाती, लेकिन बेकसूर अफराद की हिस्ट्री शीट खोली जाती है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुल्क को यौम जमहूरिया पर तिरंगे की तौहीन से सदमा हुआ है। इनका इशारा किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान लाल किले पर मजहबी परचम लहराने के वाक़े की तरफ था। अपने महाना मन की बात नशरिये में मोदी ने कहा कि इनकी हुकूमत काश्तकारी को जदीद बनाने की पाबंद है और इस सिलसिले में कई इक़दाम किए हैं। उन्होंने कहा कि मुस्तक़बिल में हुकूमत की कोशिश जारी रहेगी। उन्होंने ये बात ऐसे वक्त कही जब इनकी हुकूमत की जानिब से नाफिज करदा 3 ज़राए क़वानीन के खिलाफ दिल्ली की सरहदों पर किसानों का एक गोशा एहतजाज कर रहा है, जिनमें से बेशतर का ताल्लुक पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से है। किसान यूनियंस का मुतालबा है कि ये क़वानीन मनसूख किए जाएं। दिल्ली कांग्रेस ने राहुल गांधी को फौरी पार्टी सदर बनाने के लिए करारदाद मंजूर की है। एआईसीसी इंचार्ज शक्ति सिंह गोयल ने सीनियर कायदीन के एक इजलास में यह करारदाद पेश की। पीसीसी दफ्तर में मुनक़िदा इजलास में इत्तेफाक राय से यह करारदाद मंजूर की गई। दिल्ली कांग्रेस के सदर अनिल चौधरी ने कहा कि कांग्रेस कारकुनों के एहसासात के पेश नज़र मैं तजवीज़ पेश करता हूं कि राहुल गांधी को दोबारा पार्टी सदर बनाया जाए, क्योंकि आज मुल्क एक मुश्किल मरहले से गुजर रहा है। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने चीफ मिनिस्टर मगरबी बंगाल ममता बनर्जी पर अवाम की खिदमत के बजाय सिर्फ अपने भतीजे के लिए ही काम करने का इल्ज़ाम आयद किया। जिला हावड़ा में मुनक़िदा बीजेपी की रैली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा कि मगरबी बंगाल के असेंबली इंतखाबात के वक्त इनके साथ कोई खड़ा नहीं है। टीएमसी का एजेंडा सिर्फ भतीजे को रियासत का आइंदा चीफ मिनिस्टर बनाने का है। तृणमूल कांग्रेस छोड़ने वालों की निशानदेही करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि असेंबली इंतखाबात के बाद तृणमूल कांग्रेस में सिर्फ ममता बनर्जी ही बाकी रह जाएंगी। 294 रुकनी मगरबी बंगाल असेंबली के इंतखाबात जारिया साल अप्रैल और मई के महीने में मुनक़िद शुदनी है। इंतखाबात से कबल टीएमसी के कई कायदीन बशमुल इसके बानी अरकान संगा राय ने पार्टी छोड़कर बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली। ये तमाम कायदीन अमित शाह की रैली में मौजूद थे। साबिक़ सदर जमहूरिया हामिद अंसारी ने कहा कि हिंदुस्तान में मुसलमान महफूज नहीं हैं। हिंदुस्तानी मुसलमानों की सलामती और सेक्युलरिज्म के बशमूल कई मसाइल के बारे में उन्होंने खुलकर तफसीली बातचीत की।
एक खानगी टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए हामिद अंसारी ने कहा कि उन्होंने अपनी किताब में जो कुछ लिखा था आज फिर उसका इरादा करता हूँ कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए कई मसाइल पैदा हुए हैं। मौजूदा हुकूमत की डिक्शनरी में सेक्युलरिज्म लफ्ज़ नहीं है। सरकारी दफातर की लगत से सेक्युलरिज्म तकरीबन गायब हो चुका है। उन्होंने मजीद कहा कि सेक्युलरिज्म पर इनके बेशतर ख्यालात मुंबई फैसले पर मबनी है। जब उनसे सवाल किया गया कि आया साल 2014 से कबल हुकूमत की डिक्शनरी में लफ्ज़ सेक्युलरिज्म था, इस पर उन्होंने जवाब दिया कि जी हाँ, लेकिन ये काफ़ी नहीं था। साबिक़ नायब सदर जमहूरिया ने अपनी मियाद के आखिरी अय्याम के दौरान पेश आए 2 वाक़यात पर जवाब देते हुए कहा कि मुल्क के बाज़ गोशों में ये जहनीत पैदा हो चुकी है कि मुल्क के अंदर ऐसे हालात पैदा किए जाएँ जिससे अक़लियतों का जीना हराम हो जाए। बाज़ अफराद को हुकूमत के खुफिया मनसूबों का इल्म नहीं होता है। उन्होंने अपनी नई किताब में इस बात की भी निशानदेही की है कि उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ अपनी बातचीत और राब्ते के बारे में जो कुछ कहा है वो काबिल गौर है। मुस्लिम क़ब्रिस्तानों पर कब्ज़े के वाक़यात किसी एक जगह के लिए मखसूस नहीं है। हिंदुस्तान की हर रियासत और इलाक़ों में मुसलमानों के क़ब्रिस्तानों को निस्फ़ व नाबूद करने वाला माफिया मौजूद है। मध्य प्रदेश में भी मुस्लिम क़ब्रिस्तानों को तबाह करके इन पर नाजायज़ कब्ज़े किए जा रहे हैं। अराज़ियात पर कब्ज़े करने वाले माफिया मुस्लिम क़ब्रिस्तानों को सरकार की जानिब से दी जाने वाली ज़मीन करार देकर इसे हड़प लिया जा रहा है। मध्य प्रदेश के शहर भोपाल में क़ब्रिस्तान में कब्ज़े के नए वाक़यात सामने आए हैं। इसलिए मुसलमान अपने रिश्तेदारों के इंतकाल के बाद इनकी तजहीज़ व तकफ़ीन के लिए अपने घरों में ही जगह बना रहे हैं। भोपाल में अवाम की फलाह के लिए वक्फ़ की गई ज़मीनें सरकारी हैं, जिनमें से बड़ी तादाद क़ब्रिस्तानों की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भोपाल में क़ब्रिस्तानों के लिए मुख्तस की गई ज़मीनों पर कब्ज़ा हो चुका है, जहाँ कब्ज़ा माफिया ने इमारतें तामीर की है। अब इस इलाके में शहरियों को रिहाइश पजीर की इजाज़त दी जा रही है। मध्य प्रदेश उलमा बोर्ड को इत्तला मिली कि रियासत में अब तदफीन के लिए जगह कम पड़ने लगी है, जिसके बाद उलमा बोर्ड एक सर्वे कराया। इस सर्वे में एक खौफनाक इंकशाफ सामने आया है कि भोपाल में 187 मुकामात को क़ब्रिस्तानों के लिए मुख्तस किया गया था, जिनमें से बेशतर पर अब कब्ज़ा हो चुका है और अब सिर्फ 23 क़ब्रिस्तान ही बचे हैं। अमेरिका में मुश्तइल मुजाहिरीन ने डोजरा स्टेडियम में कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन देने के मुल्क के सबसे बड़े मरकज़ को बंद करवा दिया। उन्होंने कहा कि वैक्सीन आबादी को कम करने के लिए एक साजिश है। लॉस एंजल्स के डोजरा स्टेडियम में कायम कोरोना वैक्सीन के एक मरकज़ को मुजाहिरीन के एहतजाज पर बंद कर दिया गया है। मुजाहिरीन कोरोना सेंटर पर जमा हुए और वैक्सीनेशन को साजिश करार देते हुए शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन में ज़्यादा तादाद ट्रंप के हामियों की थी, जिन्होंने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिनमें दर्ज था कोरोना वैक्सीनेशन आबादी पर काबू पाने की एक साजिश है। तेलंगाना हुकूमत ने डबल बेडरूम मकानात के अलॉटमेंट में कमज़ोर तबकात को तरजीह देने का फैसला किया है। हुकूमत ने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हुदूद में मकानात के अलॉटमेंट के सिलसिले में रहनुमा खतूत तय किए, जिसके मुताबिक तमाम तबकात को मौसर नुमाइंदगी यकीनी बनाने कास्ट की बुनियाद पर मुसावी तकसीम अमल में लाई जाएगी। हर असेंबली हल्के में 1000 मकानात की तामीर का निशाना मुकर्रर किया गया है, जिनमें से तकरीबन 10% मकानात की तामीर मुकम्मिल हो चुकी है। शहरी इलाकों में हर असेंबली हल्के में आबादी के एतबार से मकानात का निशाना मुकर्रर किया गया। हुकूमत ने मकानात के लिए मौसूला दरख्वास्तों में SC तबके को 17%, ST तबके को 6%, अक़लियतों को 12% मकानात अलॉट करने का फैसला किया है। इसके अलावा दीगर तबकात को बाकी मकानात अलॉट किए जाएंगे। ओहदेदारों ने बताया कि ज़रूरत पड़ने पर तयशुदा फ़ीसद में इजाफा किया जा सकता है। तेलंगाना के बीजेपी कायदीन और कारकुनों ने आज प्रकाल रुकन असेंबली CH धर्मा रेड्डी की क़यामगाह पर हमला किया, जब रुकन असेंबली ने राम मंदिर की तामीर के लिए फंड्स वसूली मुहिम के ताल्लुक से इनसे सवाल किया था। बीजेपी कारकुनों ने रुकन असेंबली की क़यामगाह पर संगवारी की, अंडे फेंके और खिड़कियों और गुलदानों वगैरह को तोड़ दिया। क़ब्ल अज़ीं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में धर्मा रेड्डी ने तेलंगाना बीजेपी कायदीन पर तनकीद की थी कि वो लॉर्ड राम के नाम पर मजहबी सियासत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी लॉर्ड राम के तक़द्दुस को मुतासिर कर रही है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के नाम पर फंड्स वसूल किए जा रहे हैं और इसका कोई हिसाब नहीं है। रुकन असेंबली ने कहा था कि चंदा वसूल करने वालों को यह बताना चाहिए कि पैसा कहां जा रहा है। रियासत में ग्रेजुएट ज़ुमरे की 2 MLC नशिस्तों के इंतखाबात के पेश नज़र बेरोज़गार नौजवानों को खुश करने के लिए हुकूमत ने बेरोज़गारी भत्ता जारी करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में बहुत जल्द चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की जानिब से ऐलान किया जाएगा। सरकारी महकमा जात ने बेरोज़गारी अलाउंस की इजराई की सूरत में खजाने पर पड़ने वाले इजाफी बोझ का जायजा लेना शुरू किया है। बताया जाता है कि बेरोज़गारी अलाउंस से सालाना 3600 तक 6000 करोड़ का जायद बोझ आयद होगा। तेलंगाना के मुख्तलिफ सरकारी महकमा जात में रोज़गार के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत तकरीबन 25 लाख उम्मीदवार दर्ज रजिस्टर है। 9 लाख से ज़्यादा उम्मीदवार एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग डायरेक्टरेट के तहत अपने नाम दर्ज करा चुके हैं। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने 2018 के असेंबली इंतखाबात में बेरोज़गारी अलाउंस के तौर पर माहाना 3016 रुपये का ऐलान किया था, लेकिन इस वादे पर अमलावरी नहीं की जा सकी।
मौरिख जब रियासत तेलंगाना की सियासी तारीख लिखेगा तो सफ़े अव्वल पर सेकुलरिज्म के अलमबरदार हरदिल अजीज़ कायद रियासती चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के बेमिसाल खिदमात और सियासी बसीरत को ज़रूर कलमबंद करेगा। इन ख्यालात का इजहार ज़िला निज़ामाबाद के हल्के असम्बली बोधन के नुमाइंदगी करने वाले रुकन असम्बली मोहम्मद शकील आमिर ने फ़ोन पर सियासत से बात करते हुए इबादत गाहों के सिलसिले में गुफ्तगू करते हुए कहा। शकील आमिर ने बताया कि वो मुसलमानों की मुख्तलिफ तंजीमों के रहनुमाओं से मुशावरत करते हुए इस बात को यकीनी बनाने का वादा किया है कि सेक्रेटरीट में मसाजिद, मंदिर, चर्च की तामीर पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ करते हुए हुकूमत ये चाहती है कि सेक्रेटरीट की इमारत की तकमील से कबल तमाम मज़ाहिब के खिदमात का एहतराम करते हुए इबादत गाहों की तामीर अमल में लाई जाए। इस सिलसिले की कड़ी के तौर पर 26 फरवरी को मस्जिद की संग बुनियाद रखा जाएगा। साथ ही रियासत तेलंगाना के उलमा, मशाइखीन, बिलालिहाज सियासी जमातों से वाबस्ता दानिश्वरों के अलावा तमाम मजहबी रहनुमाओं से तजावीज़ भी तलब की जा रही है। बल्कि बाज़ाब्ता 10 फरवरी को एक अहम इजलास मुनक्किद करते हुए मस्जिद की तामीर के सिलसिले में मुशावरत की जाएगी। शहर हैदराबाद में कश्ती रानी की सरगर्मियों में अब इजाफा होगा, जिससे शहर के लोगों को इन मुश्किल औकात में तफरी का कुछ सामान फराहम होगा। दुर्गम चेरुओं में शुरू किए गए 3 बोट्स बहुत मकबूल हुए हैं, जबकि तेलंगाना स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की जानिब से हुसैन सागर में भी एक 80 सीटों के क्रूजर को शुरू करने का मंसूबा है। कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर बी मनोहर ने कहा कि कश्ती रानी की सहूलत में सयाहों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए वसअत दी जा रही है। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद व सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि दस्तूर हिंद के तहत समाज के तमाम तबक़ात को मसावी तौर पर अपना मजहब, अक़ीदा और इज़हार ख़याल की आज़ादी हासिल है। बाज़ रियासती हुकूमतों की जानिब से दस्तूर के खिलाफ जो क़ानून बनाए जा रहे हैं, इससे आज़ादी को छीन लिया जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश हुकूमत की जानिब से लव जिहाद के नाम पर बनाए गए कानून पर अभी तक मरकज़ी वज़ारत दाखिला की जानिब से गौर न करने और इसी तरह के एक कानून को राजस्थान की रियासत की जानिब से 2008 में मंजूर किए जाने के बाद अभी तक इस पर गौर न करने के बावजूद इन पर अमलावरी जारी रखने पर हैरत का इजहार किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने माहाना मन की बात प्रोग्राम में हैदराबाद की बोयिनपल्ली सब्जी मार्केट का बतौर ख़ास जिक्र करते हुए इसे मुवाफ़िक़ माहौलियाती मार्केट करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बोयिनपल्ली सब्जी मार्केट में नाकारा तरकारी के जरिए बरक़ी तैयार की जा रही है, जो एक मिसाली इक़दाम है। उन्होंने कहा कि तरकारी के कचरे को दौलत में तब्दील किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के पंचकुला और अरुणाचल प्रदेश के टाउन में अवाम की जानिब से माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ का हल तलाश करने के इक़दाम का भी जिक्र किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बोयिनपल्ली सब्जी मार्केट कचरे को दौलत में तब्दील कर रही है। हमने देखा है कि सब्जी मार्केट पर आम तौर पर कचरे से गैर सेहतमंदाना माहौल पैदा होता है, लेकिन हैदराबाद में बोयिनपल्ली सब्जी मार्केट के ताजरीन ने तरकारी के कचरे से बरक़ी पैदा करने का फैसला किया है और ये इख्तिरा की ताकत है। उन्होंने कहा कि बोयिनपल्ली सब्जी मार्केट में कचरे से बरक़ी की तैयारी कचरे को सोने में तब्दील करने की जानिब एक सफ़र है।